नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6ठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 22। एक पल का ठहराव। ज्ञान के इस पवित्र संगम में, इस आध्यात्मिक वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब, मुझे लगता है, एक तरह की स्थिरता खोज रहे हैं। एक ऐसी मानसिक शांति जो नौकरी का तनाव, रिश्तों की उथल-पुथल या स्वास्थ्य की चिंताओं से डगमगाए नहीं। पर क्या ऐसी कोई अवस्था सच में संभव है? क्या कोई ऐसा लाभ है जिसे पाकर हमें लगे कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए? गीता का ये श्लोक दावा करता है कि हाँ, ये संभव है। आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। और ये सवाल कोई नया नहीं है ना? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। उनके सामने एक तरफ राज्य जीतने का एक संभावित लाभ था, तो दूसरी तरफ अपने ही प्रियजनों को होने का एक भयानक दुख। उनका मन इसी लाभ और हानि के झूले में, कह सकते हैं, झूल रहा था। तब श्री कृष्ण उन्हें एक तीसरी विकल्प के बारे में बताते हैं, एक ऐसा लाभ जो हर सांसारिक लाभ से परे है और एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी दुख से डिग नहीं सकती। तो चलिए उस सूत्र को, उस श्लोक को सुनते हैं जो इस अद्भुत अवस्था का वर्णन करता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। इसका सरल सा भाव अगर देखें तो यही है कि जिसे प्राप्त करके मनुष्य किसी और लाभ को उससे बड़ा नहीं मानता, और जिस अवस्था में स्थित होकर वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ना? बिल्कुल, और इसीलिए इसके शब्दों की गहराई में उतरना बहुत जरूरी है। श्लोक का जो पहला आधा हिस्सा है वो उस परम लाभ की बात करता है। यम लब्ध्वा यानी जिसको पाकर, और चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यानी किसी दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता। यहीं पर मेरे मन में पहला सवाल उठता है। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा लाभ है जिसके बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये मानव स्वभाव के ही खिलाफ नहीं है? हम तो हमेशा और ज्यादा की चाहत रखते हैं। आज प्रमोशन मिला, कल सीईओ बनना है। आज एक घर लिया, कल उससे बड़ा घर चाहिए। ये दौड़ तो कभी खत्म ही नहीं होती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसी को हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। विज्ञान ये कहता है कि हम किसी भी भौतिक लाभ, चाहे वो नई कार हो या बड़ी सैलरी, उसके सुख के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं और हमारी खुशी वापस बेसलाइन पर आ जाती है। फिर हमें और बड़ी चीज चाहिए होती है उसी सुख को दोबारा महसूस करने के लिए। मतलब हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। अच्छा, तो श्री कृष्ण इस हेडोनिक ट्रेडमिल को बंद करने का स्विच बता रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं। और ये तुलना ही इस श्लोक की नींव है। कृष्ण सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आध्यात्मिक लाभ अच्छा है, वो एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाकी सब कुछ को अप्रासंगिक बना देता है। यहाँ यम यानी जिसे, वो किसी वस्तु या पद की ओर इशारा नहीं कर रहा। ये उस आत्म साक्षात्कार, अपने सच्चे स्वरूप को जानने की अवस्था की ओर संकेत है। जब वो आंतरिक पूर्णता का अनुभव होता है तो बाहरी उपलब्धियां वो छोटी लगने लगती हैं। ये संतुष्टि नहीं है, ये इच्छाओं के चक्र से ही मुक्ति है। मतलब ये दौड़ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि दौड़ से ही उतर जाने के बारे में है। ये तो हुई लाभ की बात, लेकिन ये परम लाभ सिर्फ कुछ पाने के बारे में नहीं है, ये कुछ बन जाने के बारे में भी है। और यहीं पर ये श्लोक एक और भी ज्यादा शक्तिशाली विचार सामने रखता है कि जब जीवन हम पर सबसे बड़े दुख फेंकता है तब क्या होता है। सही। श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है
यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। यहाँ यस्मिन् स्थित यानी जिसमें स्थित होकर, ये स्थिता शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कोई क्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि उस अवस्था में स्थायी रूप से स्थापित हो जाना, जड़ जमा लेना है। ये स्थिता शब्द मुझे गीता के दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ की याद दिलाता है, वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? बहुत सुंदर कनेक्शन है, बिल्कुल। ये स्थिता उसी स्थित प्रज्ञ की अवस्था का एक पहलू है। वो व्यक्ति जिसकी चेतना अपने केंद्र में स्थिर हो गई है। ये कोई अस्थायी भाव नहीं, बल्कि चेतना की एक स्थायी अवस्था है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक क्षणिक योद्धा से एक स्थित प्रज्ञ योगी बनने का मार्ग दिखा रहे हैं। और इस स्थिरता की असली परीक्षा होती है श्लोक के अंतिम हिस्से में, न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। गुरुणा दुखेन यानी भारी से भारी दुख से, अपि मतलब भी, और न विचाल्यते विचलित नहीं होता। जब मैं ये सुनता हूं तो मेरे मन में फिर एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब भावनाओं को दबा देना है? क्या योगी को दुख महसूस नहीं होता? ये थोड़ा अमानवीय सा लगता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। श्री कृष्ण भावनाओं को पत्थर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। विचलित न होना और महसूस न करना में बहुत बड़ा अंतर है। योगी दुख को महसूस करता है, वो उसे नकारता नहीं है, पर वो दुख उसे उसके केंद्र से हिला नहीं पाता। इसे आप एक गहरे समुद्र की तरह समझिए। सतह पर कितनी भी बड़ी लहरें उठें, तूफान आए, लेकिन समुद्र की गहराइयों में वहां परम शांति और स्थिरता बनी रहती है। योगी का मन उस गहरी शांति में स्थित रहता है, जबकि जीवन की घटनाएं सतह पर लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। इसका कोई वास्तविक जीवन का उदाहरण है? सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है विक्टर फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक जिन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया था। उन्होंने वहां अपने परिवार को खो दिया। अकल्पनीय पीड़ा सही, बाहरी परिस्थितियां नरक से भी बदतर थीं। लेकिन उन्होंने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि उन हालातों में भी उनके पास एक आखिरी आज़ादी थी, ये चुनने की आज़ादी कि वो इन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने उस पीड़ा में भी एक अर्थ खोज लिया। उनकी आंतरिक शांति और गरिमा को कोई नहीं छीन सका। ये न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते का एक आधुनिक जीवंत प्रमाण है। वाह, ये तो पूरे परिप्रेक्ष्य को ही बदल देता है। तो ये अवस्था किसी सुपर पावर की तरह नहीं है जो दुख को रोक दे, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो हमें दुख के बीच भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? क्या ये सिर्फ घंटों ध्यान में बैठने से होता है? क्योंकि ये श्लोक तो ध्यान योग अध्याय का है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये श्लोक ध्यान योग अध्याय में है और ध्यान निश्चित रूप से उस आंतरिक केंद्र को खोजने का एक शक्तिशाली मार्ग है। लेकिन गीता का दर्शन बहुत व्यापक है। ये अवस्था किसी एक तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली का फल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग यानी निस्वार्थ कर्म, भक्ति योग मतलब प्रेम और समर्पण, और ज्ञान योग विवेक और ज्ञान के मार्ग भी दिखाए हैं। ये अवस्था इन सभी मार्गों का संगम है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने से नहीं, बल्कि आंख खोलकर दुनिया में सही ढंग से जीने से भी मिलती है। बिल्कुल। जब आप अपना हर काम बिना फल की आसक्ति के करते हैं, जो कि कर्म योग है, तो आप सफलता असफलता के दुख सुख से विचलित होना कम कर देते हैं। जब आप ईश्वर या किसी उच्चतर शक्ति में श्रद्धा रखते हैं, यानी भक्ति योग, तो आपको एक सहारा मिलता है जो जीवन के तूफानों में आपको थामे रखता है। और जब आप ज्ञान के माध्यम से ये समझते हैं कि आपका सच्चा स्वरूप इस शरीर और मन से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्ञान योग, तो सांसारिक दुख आपको छोटे लगने लगते हैं। ये सभी अभ्यास मिलकर आपको स्थितः होने में मदद करते हैं। कई महान संतों और विचारकों ने भी गीता पर टीकाएं लिखी हैं। क्या उनके दृष्टिकोण में इस श्लोक को लेकर कोई विशेष अंतर्दृष्टि मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य इसे अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार ये परम लाभ कोई बाहरी चीज पाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि पाने वाला और पाई जाने वाली वस्तु में कोई भेद नहीं है। ये अपने ही सच्चे स्वरूप को पहचानना है, जो कि ब्रह्म है, परम सत्य है। जब आपको ये अनुभव हो जाता है कि आप स्वयं ही अनंत और पूर्ण हैं,
तो फिर किसी सीमित वस्तु को पाने की इच्छा कैसे बच सकती है? दुख आपको इसलिए विचलित करता है क्योंकि आप खुद को इस छोटे से शरीर और मन से जोड़कर देखते हैं। जब ये पहचान टूट जाती है तो दुख की आपको हिलाने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो ये कुछ हासिल करने की क्रिया नहीं बल्कि एक भ्रम को छोड़ने की प्रक्रिया है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला लगता है। लेकिन कोई श्रोता जो अभी अपनी कार में बैठा है या घर का काम कर रहा है, वो इसे अपने जीवन में कैसे उतारना शुरू करे? इसके लिए कोई पहला कदम है? निश्चित रूप से इसे किसी दूर के लक्ष्य की तरह देखने की जरूरत नहीं है। इसे एक अभ्यास की तरह देखें जिसे रोज थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। पहला कदम है जागरूकता। जब जीवन में कोई छोटा लाभ मिले, जैसे काम में तारीफ, तो उस खुशी को महसूस करें, पर साथ ही ये भी देखें कि वो कितनी देर टिकती है। ये आपको उस हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में जागरूक करेगा। दूसरा कदम, जब कोई छोटा दुख आए, कोई आपकी आलोचना कर दे या ट्रैफिक में फंस जाएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें और उस भावना को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखें। क्या आप उस भावना को खुद पर हावी हुए बिना महसूस कर सकते हैं? मतलब छोटे छोटे लाभ और हानियों को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना, ताकि जब कोई बड़ा लाभ या बड़ी हानि आए तो हमारा मन उसके लिए तैयार हो। बिल्कुल सही। ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। आप रोज थोड़ा वजन उठाते हैं ताकि एक दिन आप भारी वजन भी उठा सकें। हर छोटी छोटी परिस्थिति जहां आप अपने मन की स्थिरता को थोड़ा सा भी साध पाते हैं, वो आपको गुरुनापि दुखेन न विचाल्यते की अवस्था के करीब ले जा रही है। यह एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। तो संक्षेप में कहें, ये श्लोक हमें एक ऐसी संपत्ति के बारे में बता रहा है जो हमारे भीतर ही मौजूद है। एक ऐसा लाभ जो हमें हर बाहरी दौड़ से मुक्त कर देता है, और एक ऐसी स्थिरता जो जीवन के सबसे बड़े संकटों में भी हमारी ढाल बनती है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम में से हर उस व्यक्ति के लिए एक रोड मैप है जो सच्ची और स्थायी शांति की तलाश में है। और शायद ये हमें हमारे जीवन की प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। हम अपना पूरा जीवन बाहरी चीजों को जमा करने में, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में लगा देते हैं जो बहुत अस्थिर है। ये श्लोक हमें एक अलग तरह के निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है, एक आंतरिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सोचिए, अगर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति एक ऐसी मनस्थिति हो जिसे कोई बाजार का उतार चढ़ाव, कोई बीमारी या कोई रिश्ता टूटना भी हमसे छीन ना सके, असल दौलत शायद यही है। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ, उसके शब्दों का अर्थ और सरल भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ, इसके पीछे छिपे दर्शन और विभिन्न महान टीकाकारों के दृष्टिकोण की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के 22वें श्लोक का संदर्भ और उसका एक सरल भाव समझा था। हमने जाना था कि योग की सिद्धि से एक ऐसी आंतरिक अवस्था मिलती है जिसे पाने के बाद दुनिया का कोई भी दूसरा फायदा बड़ा नहीं लगता, और उस अवस्था में पहुंचकर इंसान बड़े से बड़े दुख से भी मतलब हिलता नहीं है। अब उसी आधार पर चलिए इसके गहरे अर्थ और दर्शन को समझते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि हजारों साल पहले किसी ने मन की ऐसी अवस्था के बारे में लिखा जिसे आज हम MRI मशीनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इस श्लोक को कई बड़े बड़े ज्ञानियों और टीकाकारों ने समझाया है। क्या सबने एक ही तरह से इसे देखा या इसमें भी कुछ अलग अलग राय हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से हमें अलग अलग रास्ते दिखते हैं, भले मंजिल एक ही हो। मुख्य रूप से हम 3 नजरिए देख सकते हैं: ज्ञान, भक्ति और फिर इन दोनों का संतुलन। सबसे पहले ज्ञान मार्ग को लेते हैं, जिसके सबसे बड़े प्रणेता हैं आदि शंकराचार्य। वो कहते हैं कि ये परम लाभ कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आत्मज्ञान है। ये अनुभव करना कि मैं कौन हूं। जब किसी को ये बोध हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये विचार नहीं, बल्कि इन सब के पीछे की वो शुद्ध चेतना हूं, तो फिर दुनिया की कोई भी दौलत, कोई पद, कोई शोहरत उसे उस अनुभव से बड़ी नहीं लगती। सारी बाहरी खोज वहीं समाप्त हो जाती है। एक मिनट, मैं शुद्ध चेतना हूं, ये सुनने में थोड़ा गहरा और शायद कुछ लोगों के लिए उलझावा लग सकता है। क्या इसका मतलब बस ये सोचना है या ये कोई महसूस करने वाली अवस्था है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, बल्कि एक गहरी अनुभूति है।
इसे ऐसे समझिए जैसे आप रात में सपना देख रहे हैं। सपने में आप कुछ भी हो सकते हैं, राजा, भिखारी, उड़ते हुए पक्षी। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप वो सब नहीं थे। आप तो बस बिस्तर पे लेटे हुए थे और ये सब देख रहे थे। आत्मज्ञान कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन बहुत गहरे स्तर पर। आपको बोध होता है कि जीवन की सारी भूमिकाएं, पिता, कर्मचारी, दोस्त, ये सब एक सपने की तरह हैं, और आपका असली स्वरूप उस साक्षी चेतना का है जो ये सब अनुभव कर रही है। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञान का रास्ता। अब भक्ति मार्ग के बारे में क्या? वो इसे कैसे देखता है? भक्ति मार्ग, जैसा कि रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों ने बताया, इसी परम लाभ को ईश्वर के प्रेम और उनके सानिध्य से जोड़ता है। उनके लिए सबसे बड़ा लाभ भगवान की अटूट भक्ति है। जब कोई भक्त ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे हर जगह, हर इंसान में, हर घटना में बस ईश्वर ही नजर आते हैं, तो उसकी सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। उसे कुछ और पाने की चाहत ही नहीं रहती, क्योंकि उसे वो मिल गया है जो सब कुछ का स्रोत है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये एक तरह का पलायनवाद, एक एस्केपिज्म नहीं है कि दुनिया की मुश्किलों और दुखों से बचने के लिए इंसान खुद को भक्ति में डुबो दे? यह एक आम धारणा है, लेकिन भक्ति मार्ग के ज्ञानी कहते हैं कि यह पलायन नहीं, बल्कि असली शक्ति का स्रोत है। भक्त दुखों से भागता नहीं है, बल्कि उसे ईश्वर की लीला या कहें तो प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है। उसका विश्वास इतना गहरा होता है कि उसे पता है कि जो भी हो रहा है उसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है। तो वो दुखी या विचलित होने के बजाय उस स्थिति में भी स्थिर और शांत बना रहता है। ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे ऊपर उठ जाना है। तो एक रास्ता कहता है खुद को जानो, दूसरा कहता है ईश्वर से प्रेम करो। ये दोनों रास्ते तो काफी अलग अलग लगते हैं। संतुलन की बात कहाँ से आती है? संतुलन ही इन दोनों का सार है। स्वामी विवेकानंद से लेकर संत ज्ञानेश्वर तक सभी ने इसी समन्वय पर जोर दिया है। संत ज्ञानेश्वर एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि इस अवस्था में योगी एक समुद्र की तरह हो जाता है। समुद्र की तरह? जी हाँ। समुद्र की सतह पर कितनी भी ऊंची लहरें उठें, तूफान आए, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा एक अथाह शांति और स्थिरता बनी रहती है। वैसे ही योगी के जीवन में बाहर चाहे कितने भी बड़े सुख दुख के तूफान आए, वो अंदर से शांत और स्थिर रहता है। ज्ञान उसे वो गहराई और स्थिरता देता है, और भक्ति उसे आनंद और प्रेम से भर देती है। ये ज्ञान और भक्ति का संगम है जो मानवीय चेतना का शिखर है। ये दार्शनिक तौर पर बहुत सुंदर लगता है। सदियों से ऋषि मुनि अपने अनुभव के आधार पर ये कहते आए हैं, लेकिन आज के दौर में जहां हम हर चीज का सबूत मांगते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हम वाकई देख सकते हैं कि दिमाग में ऐसा कुछ होता है जो इंसान को इतना स्थिर बना दे? बिल्कुल। और यहीं आकर ये प्राचीन ज्ञान और भी अद्भुत हो जाता है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। हजारों साल पहले कही गई बात को आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी अपने उपकरणों से सच साबित कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। दिमाग के स्तर पर क्या होता है? हमारे दिमाग में एक नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। इसे आप मन का ऑटो पायलट मोड समझ सकते हैं। जब आप खाली बैठे होते हैं और आपका मन अचानक भटकने लगता है, अरे कल की मीटिंग की तैयारी करनी है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, ये सब DMN की ही करामात है। ये नेटवर्क हमें लगातार अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, और शोध बताते हैं कि जब कोई गहरी ध्यान की अवस्था में होता है तो इस DMN की गतिविधि एकदम शांत हो जाती है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि श्लोक की पहली लाइन, जिसे पाकर कोई और लाभ बड़ा नहीं लगता, वो असल में DMN के शांत होने की अवस्था है। क्योंकि जब दिमाग का ये कुछ और चाहिए वाला हिस्सा ही चुप हो गया, तो इच्छाएं कहाँ से आएंगी? एकदम से पुकराप है। जब मन भटकना बंद करके वर्तमान में टिक जाता है, तो उसे बाहरी चीजों से सुख खोजने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। वो अपने आप में पूर्ण महसूस करता है। और अब आते हैं श्लोक के दूसरे हिस्से पर। बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इसके पीछे भी ठोस न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग में बादाम के आकार का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये हमारे दिमाग का पैनिक बटन या अलार्म सिस्टम है, जो खतरा महसूस होने पर तुरंत एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। ये हमारा डर, गुस्सा और तनाव का केंद्र है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए शोध में ये पाया गया कि जो लोग सालों से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उनका एमिगडाला कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। कम प्रतिक्रियाशील मतलब तनावपूर्ण स्थिति आने पर उनका पैनिक बटन उतनी जल्दी और उतनी जोर से नहीं दबता। एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब है कि वे मुश्किल हालात में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, घबराते नहीं, विचलित नहीं होते। मतलब शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर जिस स्थिरता या अचल अवस्था की बात कर रहे थे वो असल में एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है, एक ऐसी दिमागी अवस्था जिसे हम देख और माप सकते हैं। ये कनेक्शन तो दिमाग हिला देने वाला है। यही तो इसकी खूबसूरती है। और सिर्फ न्यूरोसाइंस ही नहीं, मनोविज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मशहूर शोध बताता है कि हमारे लक्ष्य दो तरह के होते हैं, बाहरी जैसे पैसा शोहरत और आंतरिक जैसे कोई नया हुनर सीखना या आत्मविकास। शोध ये साबित करता है कि जो लोग आंतरिक लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं वे बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागने वालों से कहीं ज्यादा और लंबे समय तक खुश और संतुष्ट रहते हैं। ये श्लोक भी तो यही कह रहा है ना कि असली लाभ आंतरिक है, बाहरी नहीं। ठीक है, ये सब बहुत ही कन्विंसिंग है, दर्शन गहरा है, विज्ञान उसे साबित कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये उन लोगों के लिए लगता है जो हिमालय की गुफाओं में बैठकर साधना कर रहे हैं। एक आम इंसान जो दिन में 10 घंटे नौकरी करता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, ट्रैफिक में फंसता है, उसके लिए ये सब कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये अवस्था पाना हम जैसे लोगों के लिए भी संभव है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। देखिए, ये अवस्था कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। ये एक दिशा है, एक अभ्यास है। ये अपने मन को ट्रेन करने जैसा है, जैसे हम जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं। और इसके लिए सब कुछ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी आदतों से होती है। जैसे कि कोई एक दो उदाहरण दे सकते हैं जो कोई भी आज से ही शुरू कर सके? जरूर। पहला और सबसे आसान अभ्यास है द पॉज, यानी ठहराव। मान लीजिए आपको अपने बॉस का एक बहुत गुस्से वाला ईमेल आता है। आपका सामान्य रिएक्शन क्या होगा? तुरंत तनाव में आना और शायद गुस्से में जवाब टाइप करना। सही। तो इसकी जगह बस एक काम कीजिए, जवाब देने से पहले सिर्फ 3 गहरी सांसें लीजिए, बस इतना ही। ये छोटा सा ठहराव उस ऑटोमेटिक रिएक्शन की चेन को तोड़ देता है, ये आपको सोचने का मौका देता है। ये तो किया जा सकता है, इसमें तो बस कुछ सेकंड्स लगेंगे। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण लीजिए। अगली बार जब आप ट्रैफिक जैम में फंसें तो हॉर्न बजाने या गुस्सा करने के बजाय बस अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान दें, या फिर अपने आसपास की आवाज़ों को बिना जज किए सुने। ये वर्तमान में आने का अभ्यास है, डीएमएन को शांत करने का अभ्यास। आप ट्रैफिक नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस स्थिति में अपनी मानसिक अवस्था को जरूर बदल सकते हैं। ने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि दिन भर में लिए गए सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। ये अपने दिमाग को एक एक सांस, एक एक पल में ट्रेन करने जैसा है। एकदम सही कहा आपने। ये एक प्रक्रिया है, कोई जादुई घटना नहीं। श्लोक में बताई गई परम अवस्था शायद बहुत दूर लगे, लेकिन उस दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम आपके जीवन में शांति और स्थिरता को बढ़ाता है। आज आप ट्रैफिक में कम गुस्सा हुए, कल किसी की बात पर कम चिढ़े, परसों किसी मुश्किल को ज्यादा शांति से संभाला। यही असली प्रगति है। यह समझना वाकई अद्भुत है कि कैसे एक प्राचीन श्लोक हमें दर्शन से लेकर न्यूरोसाइंस और फिर रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी आदतों तक का एक पूरा नक्शा दे देता है। कुछ बातें वाकई कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन ये श्लोक केवल समझने या जानने के लिए नहीं है। असली बात यह है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, इन छोटे छोटे अभ्यासों को एक नियमित आदत में कैसे बदला जाए, ताकि हम भी उस स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकें। अब अगले भाग में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और एक व्यवहारिक रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेंगे जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सके। आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। पिछली 2 चर्चाओं में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 22 के शब्दों और उसके गूढ़ अर्थ को समझा। जी बिल्कुल। हमने उस परम लाभ की बात की जिसे पा लेने के बाद कोई और लाभ बड़ा नहीं लगता, और उस अवस्था की जहां इंसान बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। ये सुनने में तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से है भी। तो चलिए आज इस सुपर पावर को लैब से निकालकर असल जिंदगी में लाते हैं। अब तक हमने श्लोक का भाव और उसका गहरा अर्थ समझा। अब बात आती है इसे अपने जीवन में उतारने की। जी।
सवाल यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो हमसे हर पल और ज्यादा की मांग करती है, क्या हम सच में एक ऐसी अटूट आंतरिक शांति पा सकते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। और ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रह जाए तो वो एक बोझ बन जाता है। सही बात है। जब वो हमारे व्यवहार में, हमारे फैसलों में उतरता है, तभी सार्थक होता है। यह श्लोक कोई दार्शनिक पहेली नहीं है, बल्कि ये जीने का एक, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। इसे हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर अपने कामकाज तक हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जब कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में इसे अपनाने की कोशिश करता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि आसक्ति कम करो या ध्यान करो जैसी सलाहें तो बहुत आम है, पर मतलब अक्सर काम नहीं करती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है जी। सलाहें इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हम उन्हें एक और काम की तरह अपनी टू डू लिस्ट में जोड़ लेते हैं। हाँ। जबकि ये श्लोक कुछ करने के बारे में कम और कुछ होने के बारे में ज्यादा है। पहला कदम है दैनिक अभ्यास, लेकिन इसका मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर ये जांचना कि मेरा मन कहाँ है। क्या वो अतीत की किसी बात पर अटका है, भविष्य की किसी चिंता में डूबा है, या यहीं इसी पल में मौजूद है। ये उस आंतरिक लाभ की ओर पहला सबसे ईमानदार कदम है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं उस आंतरिक लाभ की ओर बढ़ती हूँ जहाँ मुझे बाहरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाए तो क्या ये मुझे कम महत्वाकांक्षी, कम प्रेरित नहीं बना देगा? अगर मुझे असफलता से दुख ही ना हो तो मैं सफलता के लिए मेहनत क्यों करूंगी? ये तो एक तरह से जीवन से संन्यास लेने जैसा लगता है। ये एक बहुत ही आम और गहरा सवाल है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है। उस वक्त अगर कोई आपको मीठा शरबत दे तो आपको पल भर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी, शायद और बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो होता है। वहीं अगर कोई आपको सादा शीतल जल दे तो आपको एक गहरी तृप्ति मिलेगी। शरबत है बाहरी लाभ, प्रमोशन, तारीफ, नई गाड़ी। ये पल भर की खुशी देते हैं, पर एक नई इच्छा को जन्म दे देते हैं। और शीतल जल है वो आंतरिक लाभ। ये श्लोक हमें शरबत छोड़ने को नहीं कहता। अच्छा। ये कहता है कि पहले अपनी असली प्यास को समझो और उसे बुझाओ। जब आप अंदर से तृप्त होते हैं तब आप काम डर या लालच से नहीं, बल्कि एक रचनात्मक ऊर्जा और आनंद से करते हैं। वाव! तब आपकी महत्वाकांक्षा दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से निखारने के लिए होती है। ये संन्यास नहीं, बल्कि जीवन को ज्यादा गहरे स्तर पर जीना है। वाव! मतलब एक्शन वही रहता है, पर उसके पीछे की जो ऊर्जा है वो बदल जाती है। जी। डर की जगह आनंद ले लेता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और अगर ये नजरिया बदल जाए तो हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि ज्यादातर तनाव तो हमारे रिश्तों से ही आता है, उम्मीदों के टूटने से। बिल्कुल। हमारे रिश्ते अक्सर अपेक्षाओं का बाजार बन जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ, बिल्कुल यही। जब हम आंतरिक संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं तो ये लेन देन की भावना कमजोर पड़ जाती है। सोचिए, एक परिवार में जहां सफलता का पैमाना ये नहीं है कि किसने कितना कमाया, बल्कि ये है कि कौन कितना शांत और प्रेमपूर्ण है। वहां का माहौल कैसा होगा? संकट तो वहां भी आएंगे, लेकिन परिवार बिखरेगा नहीं, क्योंकि उनकी नींव पैसों पर नहीं, आपसी समझ और आंतरिक शक्ति पर टिकी है। और पति पत्नी के संबंध में तो ये और भी गहरा हो जाता होगा, क्योंकि वहां उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं। निश्चित रूप से। जब दो लोग एक दूसरे को बाहरी कमियों, ज्यादतियों से आंकने के बजाय एक दूसरे की आंतरिक यात्रा में साथी बनते हैं, तो उनका रिश्ता अटूट हो जाता है। वे सिर्फ सुख के साथ ही नहीं रहते, बल्कि जीवन के तूफानों में एक दूसरे की चट्टान बन जाते हैं। उनका संबंध उम्मीदों के बोझ से आजाद होकर एक दूसरे को सहारा देने का जरिया बन जाता है। मतलब वो एक दूसरे से खुशी मांगते नहीं हैं। हाँ, बल्कि अपनी अपनी खुशी एक दूसरे से साझा करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। ये बहुत गहरा है। पर ये सब ज्ञान हम अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएं? उनके लिए तो ये बातें बहुत भारी और शायद बोरिंग भी हो सकती हैं। बच्चों को फिलॉसफी नहीं, अनुभव चाहिए। उन्हें इसे बहुत ही खेल खेल में समझाया जा सकता है। कैसे? हम उनसे कह सकते हैं, बेटा याद है जब तुम्हें वो वीडियो गेम मिला था जिसके लिए तुम इतने बेचैन थे? पहले दिन कितना मजा आया, पर एक हफ्ते बाद तुम उससे बोर हो गए ना? हाँ, ये तो हर बच्चे के साथ होता है। अब याद करो जब तुमने पार्क में उस छोटे पिल्ले की मदद की थी या अपनी ड्राइंग अपनी दादी को दी थी, तो उन्हें कितनी खुशी हुई थी।
तुम्हें अंदर से कैसा लगा था? एक अलग सी अच्छी वाली फीलिंग आई थी ना, जो काफी देर तक तुम्हारे साथ रही? बस वही असली वाली खुशी है। वीडियो गेम वाली खुशी शरबत जैसी है और मदद करने वाली खुशी ठंडे पानी जैसी। एक खुशी बाहर से आती है और चली जाती है, दूसरी अंदर से आती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। वाह, इस तरह वे आंतरिक और बाहरी लाभ का अंतर अनुभव से समझ पाएंगे। ये अद्भुत तरीका है। अब मैं एक खास वर्ग की बात करना चाहती हूँ। महिला हैं। जी, आज की महिला पर हर तरफ से दबाव है। उसे एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, एक सफल प्रोफेशनल, सब कुछ एक साथ होना है। ये सुपर वुमन बनने का दबाव उन्हें भारी सराहना का भूखा बना देता है। इस श्लोक में उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? यह श्लोक आज की महिला के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। ये सुपर वुमन के बोझ को उतार फेंकने का मंत्र है। जो महिला घर संभालती है, उसके काम को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता। ये तो है। यह श्लोक कहता है कि अपने घर के काम को केवल जिम्मेदारी न समझो, उसे एक ध्यान की प्रक्रिया बनाओ। जब आप पूरे मन से खाना बनाती हैं या घर को संवारती हैं, तो उस काम में ही आपको एक गहरी शांति और संतुष्टि मिलती है। अच्छा, तब आपको किसी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका काम ही आपके लिए पुरस्कार बन जाता है। आपकी आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि परिवार पर कोई भी संकट आए, आप एक ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। और जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो बाहर की दुनिया की चुनौतियों का भी सामना करती हैं, उनके लिए ये संतुलन कैसे काम करता है? कामकाजी महिला के लिए यह ज्ञान बाहरी सफलता और आंतरिक शांति के बीच का पुल है। समाज उनसे कहता है, ये टारगेट पूरा करो, ये प्रमोशन हासिल करो। ये श्लोक उनसे कहता है, सफलता जरूर हासिल करो, लेकिन अपनी आंतरिक शांति की कीमत पर नहीं। अपनी व्यावसायिक सफलता को आत्मविकास का हिस्सा बनाओ, न कि अपनी कीमत आंकने का पैमाना। जब आप अपनी कीमत अपनी उपलब्धियों से नहीं, जी, बल्कि अपने आंतरिक आनंद से तय करती है, तो आप काम के दबाव से टूटती नहीं, बल्कि उसे खेल की तरह खेलती है। और आप उस सुपर वुमन के मिथक से आजाद हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अब इसे उस जगह ले चलते हैं जहां मुकाबला सबसे ज्यादा है, प्रोफेशनल दुनिया, जहां हर कोई आगे निकलने की होड़ में है। वहां ये सिद्धांत कि मुझे लाभ हानि से फर्क नहीं पड़ता, ये तो सीधे सीधे हार को न्योता देने जैसा नहीं है। इसके ठीक उल्टा, ये जीतने का सबसे पक्का फॉर्मूला है। वो कैसे? सोचिए, एक शतरंज का खिलाड़ी जो हारने के डर से कांप रहा है, और दूसरा खिलाड़ी जो सिर्फ खेलने के आनंद के लिए खेल रहा है। किसके दिमाग में सबसे अच्छी चालें आएंगी? जाहिर है दूसरे खिलाड़ी के। बिल्कुल। जब आप लाभ हानि के तनाव से मुक्त होकर काम करते हैं, तो आपका दिमाग सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। आप ज्यादा रचनात्मक होते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और बड़े जोखिम उठाने से नहीं डरते। लेकिन नैतिकता का क्या? क्या ये हमें कमजोर नहीं बना देगा? हो सकता है मेरा प्रतियोगी कोई गलत रास्ता अपनाकर मुझसे आगे निकल जाए। यहीं पर इस श्लोक की असली ताकत सामने आती है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट है, उसके लिए सही काम करना पैसा कमाने से हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो शायद छोटी मोटी दौड़ हार जाए, लेकिन वो चरित्र की लड़ाई जीत जाएगा। और लंबे समय में विश्वास और चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। और लीडरशिप के लिए, एक लीडर के तौर पर सोचिए, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अपनी टीम से काम नहीं निचोड़ता, बल्कि उनके कल्याण और उनकी आंतरिक संतुष्टि की भी परवाह करता है। क्या उसकी टीम उसके लिए जान नहीं लगा देगी? बिल्कुल लगा देगी। ऐसी टीम सिर्फ सफल नहीं होती, वो एक परिवार बन जाती है। तो यह सिद्धांत अव्यवहारिक नहीं, बल्कि यह स्थायी सफलता का रहस्य है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वहीं जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन बाहरी शरबत में उलझा रहेगा तो प्यास बढ़ती जाएगी। अगर मन अंदर के शीतल जल से जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन और तृप्ति सीख लेता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से एक विचार जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं, वो ये है कि हमें जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को एक अलग नजरिए से जीना है। आज रात बस अपनी किसी एक भौतिक इच्छा को पहचाने, चाहे वो कोई नई चीज खरीदने की हो या किसी से तारीफ पाने की। बस उसे पहचाने और फिर जानबूझकर अपना ध्यान कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर या किसी शांत विचार पर ले आएं। देखें कि कैसा महसूस होता है। वो छोटा सा पल ही उस आंतरिक लाभ की ओर पहला कदम हो सकता है। अगर आज की ये बात किसी को कहीं भी थोड़ी भी छू गई हो, तो हमारा विनम्र आग्रह है कि इस विचार को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान समग्र मानवता को लाभ पहुंचा सके। हम अगले श्लोक की गहराइयों में उतरने के लिए आपसे फिर जुड़ने की आशा करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। यह जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22 पर आधारित है। प्रस्तुति कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा। इस प्रकार
हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।